नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर आ रहे थे। लोगों में चर्चाएं ऐसी चल रही है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। स्पेशली 2025 के लिए लोग पता नहीं कहां से न्यूज़ ढूंढ के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो सकता है। तो हमने जो पैसा निवेश किया है, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो पोर्टफोलियो हमारा पूरा गड़बड़ा जाएगा। हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। ऐसी कोई न्यूज़ आपको पहले बता भी नहीं सकता। इस सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे लाइक दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर किया कीजिए। देखिए दोस्तों, न्यूज़ अभी ये सुनने में आ रही है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। अभी आप इस चीज़ को भी समझिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्या है और स्टॉक मार्केट में करेक्शन क्या है। देखिए, अगर मार्केट थोड़ा बहुत 19-20 होती है, थोड़ा बहुत गिरती है फिर उठ जाती है, तो उसको क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उसको थोड़ा सा करेक्शन हम मार्केट का कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट में अप एंड डाउन्स हमेशा ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पैसा तो हमारा भी स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है, लेकिन हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं। तो यहाँ हमारे ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा पैसा ना बहुत सी कंपनियों में डाइवर्सिफाई रहता है। कुछ पैसा हमारा बड़ी कंपनी में भी रहता है, कुछ पैसा हमारा मॉडरेट कंपनीज़ में भी रहता है, कुछ बहुत छोटी कंपनीज़ में भी रहता है। हालांकि इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर आप पास्ट के रिटर्न्स देखेंगे म्यूचुअल फंड के, तो वो हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले भी हैं। अब देखिए, जो ये न्यूज़ चल रही है मार्केट क्रैश वाली, हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो भी जाए, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन अब ये ऐसी न्यूज़ क्यों निकल कर आ रही है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, और जब मार्केट हाई पर रही है जब तो मार्केट में क्रैश ज़रूर देखने को मिले हैं। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई है। जब मार्केट 20,000 पे था तभी भी लोगों ने ये कहा था कि अब मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन अभी मार्केट 24,000 को भी क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, फ्यूचर में मार्केट और भी बढ़ेगा। तो हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको बराबर कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी न्यूज़ सुन के हमें फटाफट से पैसा विड्रॉल करना लेना चाहिए या फिर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत तो आपको नहीं है। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, देखिए करेक्शंस मार्केट में हमेशा ही देखने को मिलेंगे। अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो कई बार मार्केट हाई पर है तो आपका पैसा हाई मार्केट पर निवेश होगा, क्योंकि आप हर महीने यहाँ निवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले महीने जब आपकी एसआईपी का टाइम आए, मार्केट डाउन साइड में हो, तब भी आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। इसीलिए अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी इन्वेस्टमेंट बनाकर रखिए। अब इसी के रिगार्डिंग में कुछ रिटर्न्स हैं जो पास्ट में म्यूचुअल फंड्स ने बनाकर दिए हैं, वो आपके साथ में शेयर यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, ताकि आप थोड़ा सा इससे मोटिवेट हो सके और इन चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड कर सकें। चलिए, पास्ट रिटर्न्स पर बात करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको मार्केट का ग्राफ भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि मार्केट के जो नेचर है वो किस तरह से चलती है। देखिए, ये हमारा मार्केट है। आप देख सकते हैं 24,389, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ मार्केट में करेक्शंस भी आप देख सकते हैं। मार्केट में कब कब करेक्शंस आए हैं, मार्केट कब डाउन हुआ है, कब अप हुआ है, ये आपको ग्राफ के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे लंबे समय में मार्केट आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को भी समझिए कि मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कंडीशन आने वाले समय में क्या हो सकती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने का मतलब ही यही है कि हम थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। अगर हम इतनी टेंशन म्यूचुअल फंड में भी लेंगे तो इससे तो अच्छा है क्यों ना हम डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड को छोड़ के डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करें। वहाँ हमें ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं, आप एक सामान्य निवेशक हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ आप डेट वाइज भी देख पाएंगे। 30 अप्रैल 2020 मार्केट देख सकते हैं 9,859।
अभी 2024 है, आज की डेट में आप मार्केट देखें 24,000 से ज़्यादा है। यहाँ भी कुछ करेक्शंस मार्केट में हमें देखने को मिले थे। 13 मई 2022 यहाँ मार्केट 15,782 था। अभी आप देखिए 2022 से अभी 2024 में ही मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मार्केट धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अब निवेश मार्केट में करने लगे हैं। बाकी करेक्शंस मार्केट में आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप इन करेक्शंस को झेल सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तभी आप निवेश करें। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड पैसा निवेश करना चाहते हैं, तब आप बैंक में एफडीज वगैरह अपनी या आरडी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ रिटर्न्स पर कि रिटर्न्स हमें कैसे पास्ट में देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, ये रिटर्न्स आपके सामने हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मार्केट ने बहुत उतार चढ़ाव पिछले 10 साल में देखे हैं। आपने यहाँ नोटबंदी भी देखी है, आपने यहाँ जो कोरोना काल है वो भी झेला है, उसके बावजूद भी इन म्यूचुअल फंड्स ने कैसे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 17.09%, मिराई एसेट को देख सकते हैं 16.81%, एसबीआई है 15.66%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है 15.29%, एचडीएफसी टॉप 100 है। इसी तरह से बहुत सारे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगर आप सबसे कम रिटर्न्स भी देखें तो ये टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड है जिसने 11.34% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप एक औसत रिटर्न की भी बात करेंगे तो लगभग 13% से लेकर और 17% तक के हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स ज़्यादा फंड्स ने हमें बनाकर दिए हैं। बाकी देखिए जो फेमस फंड्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा लोग निवेश करते हैं वो टॉप पे ही आपको दिखेंगे, जैसे कि निपॉन हुआ, मिराई एसेट हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, कोटक हुआ, एडलविस हुआ, कैनरा हुआ। इनके जो रिटर्न्स हैं वो 14% से ऊपर ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी थी। ठीक इसी तरह अगर आप मिड कैप को भी देखेंगे तो वहाँ भी रिटर्न्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए, थोड़ा सा आप ठहराव आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर ठहराव की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जितना पैसा निवेश करना है आपको समय भी निवेश करना होगा। अगर आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो अच्छी नहीं है, आप घबराते हैं मार्केट में रिस्क लेने से, तब आप निवेश ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन देखिए अगर आपकी एज अभी कम है, आप 25-30 साल के हैं, तो बिल्कुल आपको म्यूचुअल फंड में निवेश ज़रूर करना चाहिए क्योंकि लंबे समय में ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको बेहतर रिटर्न्स बनाकर देती है। अगर मैं यहाँ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करूँ जिसके रिटर्न 17.09% के हमें देखने को मिले हैं, अगर आज से 10 साल पहले इस फंड में एक सिंपल एसआईपी भी स्टार्ट की जाती तो वो कितने रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकती थी, उस पर बात करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू ये चीज़ समझाना चाहूँगा। देखिए अगर यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये की एसआईपी भी स्टार्ट की होती, मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रिटर्न्स आपने देखे 17% के देखने को मिले हैं और पिछले 10 साल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ 6 लाख रुपए का और जो वैल्यू है वो हो जाती 15,80,000 रुपये। सिंपली 5,000 रुपये की एक एसआईपी ने 10 साल में 15 लाख से ऊपर की वैल्यू बनाई है। और यहाँ एसआईपी में जो मेन चीज़ है वो डिफरेंस आता है कंपाउंडिंग का, यानी कि अगर आप थोड़ा सा समय और यहाँ निवेश करते हैं, मान लीजिए आगे भी यही सेम रिटर्न्स हमें मिलते हैं और हम अगले 10 साल और इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 5,000 की एसआईपी 1 करोड़ रुपए भी जनरेट कर सकती है। निवेश कितना हुआ है? निवेश हुआ है केवल 12 लाख रुपए का, बाकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास जा रही है। तो यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। एसआईपी में आपको पैसे के साथ साथ थोड़ा सा समय भी निवेश करना होता है और थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और देखिए आप कहीं भी निवेश करेंगे रिस्क तो हर जगह रहेगा, थोड़ा सा रिस्क हमें ज़रूर लेना सीखना चाहिए क्योंकि रिस्क लेंगे तभी हमें रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे और थोड़ा सा मार्केट के जो करेक्शंस हैं उनके लिए जो डर लोगों के मन में था वो शायद अब थोड़ा सा कम हुआ होगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है
क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।